due to resonance समझ में आ गया था resonance ठीक है बना लिया कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना थे सर आए नहीं माइनस वाला नहीं यार ठीक है मैंने इसका ये तो हो गया था नेगेटिव चार्ज में कैसे मूवमेंट कराते थे मैं क्वेश्चन समझाएगा जो ज्यादा फ्री चार्ज होगा ठीक है ऋषि इसमें दो चीजें मूव करेंगी नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड मूव करता है पॉजिटिव चार्ज तो अपने आप चेंज आ जाएगा उसके लिए एरो लगाने की जरूरत नहीं होती ठीक है मैंने नेगेटिव चार्ज को आगे बढ़ाया ज्यादा फ्री कौन है ज्यादा विरला कौन है नेगेटिव चार्ज तो ज्यादा फ्री है ये तो बॉन्डिंग में है फिर भी पहले कौन मूव करेगा जो ज्यादा विरला होगा जो ज्यादा फ्री होगा फ्री कौन है नेगेटिव चार्ज ठीक है आगे मूव किया साथ साथ ये आगे चला गया ठीक है ऐसे बनाना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो एक चीज तो पक्का ही होगी कि जो चार्जेस आएंगे या जो भी चीज आएगी वो कैसे मूव करेगी जैसे वो पिछली बार पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा था ठीक है कौन कौन सी पोजीशन पे गया तो पहले यहाँ पे आएगा क्या बोलते हैं इसको ऑर्थो क्या बोलते हैं इसको ऑर्थो बोले तो नहीं ठीक है ऋषि ऑर्थो मेटा पैरा इनके नाम होते हैं ठीक है ऋषि ऑर्थो मेटा पैरा तीन पोजीशन होती है ठीक है चलो तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे आएंगे किस पे आएंगे ऑर्थो और पैरा पे मेटा पे नहीं आता लास्ट क्लास में आपने पॉजिटिव चार्ज बनाया वाला बनाया होगा देख लो चाहे तो ना बेंजाइल कार्बन है इस पोजीशन पे तो नहीं आएगा ना ठीक है इस पोजीशन पे नहीं आएगा वंशी का सीधे यहाँ आएगा इसके बाद मूव कराया फिर से हमने ऑलराइट मूव कराया आगे बढ़ाया इसको ऐसे बनाने में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ठीक है ऋषि जब तक हम 4-5 बार बना नहीं लेंगे तब तक नहीं आएगा समझ में ठीक है कोई नहीं तो एक ही बार यहीं पे आगे बना रहे हैं ऋषि का एक ही बार हम यहाँ पे आगे बना रहे हैं कैसे ये मैंने बोला 4-5 बार बनाना है करके तुम तो एक ही बार यहीं पे आगे बना रहे हो ठीक है चलो बाद में बना लेना सैटरडे संडे आ गया ना तब बना लेंगे ठीक है इसको आगे बढ़ाया ठीक है ऋषि ऑर्थो पैरा फिर ऑर्थो पे आ गया ठीक है हरसिमरत ऑनलाइन समझ आ रहा है रौनक गोविंद आवाज आ रही है ना ऑनलाइन ये सर आ रही है तो किन पोजीशन पे आएंगे चार्जेस ऑर्थो पे और पैरा पे ठीक है मेटा पे नहीं आता घुमा फिरा के ये आपको याद रखना है क्या हो गया ये बेंजाइल कार्बन आयन ठीक है क्या हो गया ये बेंजाइल कार्बन आयन समझ में आ रही बात ठीक है शायद खेल रहा है
ठीक है बच्चों, तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन लिखा आपने, बेंजाइल कार्बेनाइन लिखा, ठीक है। अभी नेक्स्ट दो थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट दो जो मैं बनाने वाला हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा नेगेटिव, ठीक है, ये चीज देख चुके आप, ठीक है बच्चों। अब ये जो बनाने वाले नेक्स्ट दोनों, वो स्कूल में बनाने, वो जनरली आएंगे स्कूल में बनाने के लिए, 11th में भी 12th में भी आएंगे, ठीक है, 12th में भी आएंगे, ओके। पाई सिग्मा लोन पेयर नेगेटिव चार्ज के जैसा ही होता है, लोन पेयर बिल्कुल नेगेटिव चार्ज जैसा ही होता है, आपको बताइए लोन पेयर। पाई सिग्मा लोन पेयर एनिलिन का, फिनॉल का, इन सब के बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आएंगे, अभी भी आ सकते हैं, 11th में भी आएंगे और 12th में भी आएंगे, दोनों जगह, ठीक है। एनिलिन क्या होता है, बेंजीन पे NH2, समझ आ रहा है। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन पे OH, फिनॉल क्या होता है, बेंजीन पे OH, ठीक है। तो जब बेंजीन के बाद अगले बंदे पे लोन पेयर होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब बेंजीन के बाद अगले बंदे के पास लोन पेयर होगा, ठीक है वंशिका, तो कैसे होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नेगेटिव चार्ज में अभी बनाया था हमने, कैसे मूव करेगा ये आगे, फ्री है, फ्री है ना, ज्यादा दे रहा है, आगे मूव करेगा, जैसे नेगेटिव चार्ज अभी मूव कराया था, समझ आ रहा है सबको, ठीक। तो एक तरह से कुछ NH2 का ना देने का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जब बेंजीन पे लगता है ना NH2, कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स, उससे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना बेंजीन के अंदर, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट आता है, ये बहुत जगह यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंदर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, बेंजीन को दे रहा है, ठीक है, ठीक है। रौनक ऑनलाइन समझ आ रहा है, गोविंद, नव्या, आदित्य, यस सर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है ऐसे ग्रुप्स का जिसमें बेंजीन के बाद अगले बंदे के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, ठीक है। तो आप देखोगे तो 12th की एनसीईआरटी में भी बने हुए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना, 11th में भी बने होंगे, आगे बनाओ, अभी बनाया था आपने नेगेटिव, ठीक है क्वेश्चन, प्लस ऐसे आया कि इलेक्ट्रॉन्स गए, उसके नुकसान हो रहा है उसका, तो प्लस आ गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, सिंपल सा पढ़ना है, ठीक है। आगे बनाओ, पांचों वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, सर ये उससे प्लस माइनस करके चेंज हो गया, उसमें क्या चार्जेस कैसा है, जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं, किसी के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उसका क्या होगा, नुकसान हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जाना मतलब कैसा चार्ज आएगा, बता, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है, तो वो जा रहे हैं तो कैसा चार्ज आता है, Na प्लस, तो सुना ही होगा ना, Na प्लस सोडियम, कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन जाने से, आगे बात सुनिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स किससे जा रहे हैं, नाइट्रोजन जा रहे हैं, उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विल किसको लेंगे, स्टार बंधु में, तो वहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। सर आपने सेकंड वाले स्ट्रक्चर में क्या बनाया है? सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में क्या बनाया रौनक, बिल्कुल वही लोन पेयर को आगे बढ़ाया, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। यस सर, वो सेकंड वाले पोजीशन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है?
नेगेटिव चार्ज है ना लोन पे, इलेक्ट्रॉन्स वहां पे आ रहे हैं रौनक, ठीक है यस ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज आ गया वहां पे, ऑलराइट। फिर चलिए अभी आपने बनाई ही है, ठीक है ऋषि, समझ आ गया, ठीक है वंशिका, ये बनाने हैं 4 से 5 बार कम से कम। ठीक है ही, समझ आ रही बात। NH2 का कैसा इफेक्ट लग रहा है, जो देने वाला है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट आ रहा है, इसको बोलते हैं प्लस आर, क्या बोलते हैं, प्लस रेजोनेंस। आपने पढ़ा है प्लस आई माइनस आई, इंडक्टिव से देना है प्लस आई, रेजोनेंस से देना है प्लस आर, ठीक है ही, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा। ठीक है, कोई डाउट दिमाग में आ रहा है? हाँ पे अच्छा ये मैं लिखता हूँ, जो देंगे है ना, प्लस आई क्या होता था, इलेक्ट्रॉन देना होता था, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना क्या होता था, माइनस आई, ठीक। अब कैसे दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, रेजोनेंस से दे रहे हैं, अब इंडक्शन से नहीं दे रहे, किससे दे रहे हैं, रेजोनेंस से, इसलिए ऐसे बोल देते हैं स्टाइल मारने के लिए प्लस आर, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट। समझ आ गई बात, वो क्या था, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, ये क्या है, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट, सिंपल। चार्जेस हमेशा कहाँ आते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, ठीक है। इसमें प्लस आर इफेक्ट क्या है? NH2 का कैसा इफेक्ट लग रहा है, डोनेटिंग, NH2 क्या कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, देना इस प्लस, और कैसे दे रहा है, रेजोनेंस से दे रहा है, तो प्लस आर और प्लस रेजोनेंस इफेक्ट हमने पढ़ लिया ना, प्लस आई और माइनस आई, ठीक है। तो जैसे न्यूट्रॉन स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन जब भी एक ग्रुप देता है इलेक्ट्रॉन्स तो प्लस इफेक्ट होता है, तो ये कैसे दे रहा है, रेजोनेंस से दे रहा है, ठीक है। हाँ CH3 एल्काइल ग्रुप्स कैसे दे देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से दे देते हैं, प्लस आई, ठीक ठीक है, हर सिंपल समझ आ गया, एनी डाउट? No, sir, no doubt. ठीक है ऋषि, तो बच्चों जिस भी बंदे के पास लोन पेयर होंगे फिनॉल, ठीक है, घर जाके आप बनाओगे फिर से 5 स्ट्रक्चर इसके, क्या करेगा वो, इलेक्ट्रॉन्स देगा बेंजीन में, ठीक है, खींचेगा तो नहीं, देगा, क्या बोलेंगे इसको, OH का कैसा इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट है, OH का कैसा इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट है, फिर इसमें माइनस माइनस, क्यों, क्या, दोनों दोनों देना तो एक ही है, ठीक है, देना तो एक ही है, बस पॉजिटिव नेगेटिव वैसे बनते जाएंगे सारी चीजें, समझ आ गई बात, कुछ कोई दिक्कत, दो ही को लिख सकते हैं, ठीक है। OCH3 फिर से कैसा इफेक्ट होगा, प्लस आर, तो प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं बच्चों इसको, प्लस रेजोनेंस, रेजोनेंस से देगा इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग के अंदर, ठीक है। ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, कैसे हैं ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, अंडरस्टूड, ठीक। जब भी ये ग्रुप्स बेंजीन रिंग पे लगे होंगे, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन्स अंदर जाएंगे, और इन ग्रुप्स को हम बोलेंगे कि ये ग्रुप्स प्लस आर इफेक्ट लगा रहे हैं,
खत्म हो गए स्कूल के एग्जाम? किस साल है? नहीं बस एग्जाम जो आया था उसका भाई बन गया। जो दूसरे अभी कराएंगे वो स्कूल में बाई बाई कर सकते हैं। ठीक है तो ये सब चीजें हल्की फुल्की सी जो दूंगी। -r NO2 ग्रुप बहुत तगड़ा -r लगाता है, बहुत स्ट्रांगली -r लगाता है NO2 ग्रुप। क्यों लगाता है, कैसे लगाता है? पहली बात तो बच्चों इसके बाद लोन पेयर नहीं होना चाहिए। अगर लोन पेयर होगा तो अंदर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने देख ही लिया पहले बंदे के पास अगर लोन पेयर होते तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं? अंशिका अंदर जाते हैं ना, देता है इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें क्या क्या पहचान है इसकी? पाई सिग्मा पाई, ये भी अपना पाई सिग्मा पाई का एग्जांपल है, लेकिन साथ में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होगा। ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, कोई ऐसा ग्रुप लगा होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो ऋषि ये ऐसे खींचेंगे पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। बेंजीन में कैसे जाते थे इलेक्ट्रॉन्स? पाई सिग्मा पाई में क्या करते थे हम? दोनों को मूव कराते थे ना, पाई को भी, इस पाई को भी, इस पाई को भी। याद है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे बनते थे, पाई और इधर आ गया। ठीक है, पाई सिग्मा पाई, दोनों पाई बॉन्ड मूव करेंगे एक डायरेक्शन में, सिंपल। लेकिन यहाँ पे कभी सिर्फ दो ही है तो चार्ज आ जाएगा। ऋषि यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं यहाँ से? जा रहे हैं, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे कैसे चार्ज आएगा? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं। समझ आ गई बात? ठीक, ठीक क्लियर है पॉइंट? चलिए, तूने एरो समझ आ गया ना? इन एरोस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स अंदर जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जिसके ऊपर आ रहे हैं कैसा जा जाएगा? ये उसके ऊपर नेगेटिव। और जिसका नुकसान हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? इस कार्बन का हो रहा है, नहीं हो रहा? क्यों जा रहा है? जब भी पाई सिग्मा पाई होता है, जब भी पाई सिग्मा पाई होता है क्या होगा? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। होता है तो होता है, हम कुछ नहीं कर सकते, मान लेनी है बात। ठीक है, जब भी पाई सिग्मा पाई होगा कॉन्जुगेशन होगा, डीलोकलाइजेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, होता है ऐसा। ठीक है, पाई सिग्मा पाई होते ही, पाई सिग्मा लोन पेयर होते ही, पाई सिग्मा पॉजिटिव होते ही, पाई सिग्मा नेगेटिव होते ही हो जाता है रेजोनेंस। ठीक है, बस। ठीक है, ये अब आगे बढ़ाते हैं इसको ऐसे ही। ये -r और +r,
ठीक है बच्चों, कुछ कुछ बनाना आ गया ये कैसे हमने बनाने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है, फिर से ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे आ रहा है। किस पे आ रहा है? ऑर्थो और पैरा पोजिशंस। ठीक ठीक है ऋषि, ऑनलाइन समझ आ गया नव्या, गोविंद, कार्तिक, एनी डाउट? नो सर। कुछ है ना। अब इनका थोड़ा सा मैं एप्लीकेशन बताऊंगा आपको, है ना। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ के आना अच्छे से, फिर इसमें हम जैसे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जेईई मेंस के आगे क्वेश्चन थोड़े देख लेंगे और हल्के हल्के से होते हैं, है ना। तो सिर्फ ये फर्क है, स्कूल में जैसे बना नहीं किया जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह, है ना। पूछ लेंगे, डायरेक्टली पूछ लेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, खींचने वाला, अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है वंशिका, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ। जो सारी शक्लें ऐसी होंगी, जिन मॉलिक्यूल्स की शक्लें ऐसी होंगी, ऐसी शक्लें मतलब पाई सिग्मा पाई CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, वंशिका क्या है? पाई सिग्मा पाई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कैसा इफेक्ट लगाएगा? -R, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। पहचानना समझ आ रहा है सबको कैसे पहचान? ठीक है, तो पाई सिग्मा पाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये पहचानना है बस इसको आप लोगों को। ठीक है ऋषित, CN पाई सिग्मा पाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो भी ऐसी शक्ल वाले बनने होंगे। पाई सिग्मा पाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इन सबका माइनस आई तो O का भी होता है, लेकिन वो OH OR अभी हमने देखा ना, N है ना, तो जरूरी नहीं है। ये डिफरेंस है यहाँ पे, है ना। NH2 था वो -I देगा, लेकिन R+R देगा। ये बड़ी भयंकर चीज है। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बोलते हैं इनको। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, हिंदी में इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, D4 देने वाला। ठीक है, ये मिला के, है ना, इस टाइप के। अब आप इजी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। जीमेस में आए हुए क्वेश्चंस तो आप देखोगे, बस ऐसे ही हल्के फुल्के से क्वेश्चंस देखो कैसे। कौन ज्यादा एसिडिक होगा? NO2 वाला। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो एसिडिक नेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। याद है सबको? भूले तो नहीं? ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक है, रिवाइज करते रहना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा होगा तो कैसा क्या हो जाएगा? वो एसिडिक हो जाएगा। ये हमने पहले भी देख लिया था, ये हमने -I से ही देख लिया था। लेकिन इसके पास और कौन सी शक्ति है? इसके पास -R है। ठीक है, कौन सी शक्ति है इसके पास? -R। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? -R भी है, -I नहीं है, सिर्फ -R भी। इसमें कौन सी शक्ति है? +R। कौन सी शक्ति है बच्चों इसके पास?
प्लस आर, समझ में आ रहा है वंशिका? लोन पेयर आ गया, ठीक है। ऊपर तो कॉमन है, नीचे देखना है डिफरेंट क्या है क्लियरली। ये खींचने वाला ग्रुप, ये देने वाला ग्रुप, अभी देखे हमने दोनों, समझ में आ गई बात? ठीक, डोनेटिंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप, अच्छे से रट डालो, बहुत काम के है ये। फिर वो बेसिक बेसिक नहीं, एसिडिक कम होगा ना, देखेंगे तो हम एसिडिक नेचर ही, एसिडिक नेचर कंपेयर करेंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात? एसिडिक नेचर जब हम इसका लिखेंगे तो क्या ऑर्डर आएगा बच्चों? 2 1 3, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला सबसे ज्यादा, फिर ये बीच में आ गई, दे इलेक्ट्रॉन देने से तो क्या हो रहा है, बेकार हो रहा है एसिडिक नेचर। अंडरस्टूड एवरीवन? बहुत अच्छे से इसको रट डालो। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप कौन सा, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप कौन सा है, बहुत काम आने वाला है ये हमने ऑर्गेनिक में। ओके, क्लियर है रौनक ये? यस एसिडिक नेचर, ठीक है। तो रेजोनेंस क्या होता है, कैसे, ठीक है, और ये रेजोनेंस का ये वाला इफेक्ट, असर। ठीक है, सबके नीचे उनकी शक्तियां लिखो, इसके पास कौन सी शक्ति है, इसके पास कौन सी शक्ति है, और उसके बाद फिर कंपेयर करो एसिडिक नेचर।
हाँ जी, ये कौन सी शक्तियां लगाएगा? प्लस आर, तो लगेगी प्लस आर माइनस आई, ठीक है, प्लस आई किसका? हेलोजन्स का नहीं, आर आई का। अच्छा आप बताओ मुझे CH3 में ऐसा क्या खासियत है आर लग जाए रेजोनेंस करने के लिए, क्या होना चाहिए? या तो पाई सिग्मा लोन पेयर हो, है कि इसके पास नहीं है, या फिर पाई सिग्मा पाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। दो केस देखे हैं हमने, आ रही मेरी बात समझ? CH3 तो नहीं दे सकता, इसमें होता है कंफ्यूजन, इसका आपको याद रखना है क्योंकि इसका लोन पेयर तो है, हाइड्रोजन्स के पास लोन पेयर होता है लेकिन ये इतने अच्छे डोनेटिंग होते नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, है ना? पता है ना, मैं हाइड्रोजन सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव, बस Cl का याद रखो, हाइड्रोजन्स का याद रखो, सिर्फ माइनस ही लगाते हैं, बाकी तो आपको वही याद रखना है, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है जी? और कोई डाउट बता पक्का? ठीक है, तो ग्रुप्स जो हमने लिखे किस बेसिस पे क्लासिफाई किए? अच्छा एक सेकंड, मैं भी वो मैं भी बता दूं, वो मैं बताएंगे ना तो वो मैं बता दूं, कोई नहीं समझा देता हूं मैं अच्छे से, ठीक है, डिटेल में बोला क्यों लगा रहे हैं, ठीक है कुशल? ये समझ आ गया बच्चों? ऑनलाइन कोई डाउट? और सिमरत क्लियर है कि प्लस आर माइनस आई प्लस आई, ठीक है, सबकी शक्तियां समझ आ गई? रेजोनेंस स्ट्रांग होता है, इंडक्टिव वीक होता है, पता है आप लोगों को, ठीक है? तो माइनस आर सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा एसिडिक, ठीक है, प्लस आर सबसे बेकार हो जाएगा। ऐसे करते हैं बच्चों, ये वाले क्वेश्चन समझ आ गए सबको? प्लस आर सबसे बेकार, प्लस आई, ठीक है, प्लस माइनस आई के बाद माइनस आई, बीच में 5 बार इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक, ठीक है ऋषि समझ आ रहा है? प्लस आर स्ट्रॉन्ग देखे इलेक्ट्रॉन्स बेकार कर देगा, माइनस आर एसिडिक ज्यादा कर देगा, फिर माइनस आई, ठीक है वंशिका? अंडरस्टूड पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, बता दो यार। फोर्थ वाले पे क्या है? माइनस प्लस आई है, ठीक, इस तरह से लिखते हैं जो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन हल्के फुल्के इसमें आपको दिखाऊंगा, भर के आते हैं जेईई मेंस में, कुछ भी नहीं करना होता, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्रुप खींचता है इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा लेता है इलेक्ट्रॉन्स, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। क्लियर जो ऑनलाइन सबको सुना रहा है आदित्य? क्लियर है? हरसिमरत, रौनक सुना आगे बात? कार्तिक यस कोई डाउट? यस सर। एक चीज होती है बच्चों, पीके वैल्यूज है ना, पीके कुछ नहीं होता। पहले जब हम लास्ट ईयर तक पढ़ते थे तो इक्विलिब्रियम इस टाइम तक खत्म हो चुका था, अभी तक आपने इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। पीके वैल्यूज, एसिड्स की कुछ पीके वैल्यूज होती है, क्या होती है पीके? पीएच आपने 100% सुना ही होगा, पीएच, पीएच वैल्यू, ठीक है, सबने सुना है, ठीक है। पीएच कम, मंशी का पीएच कम होता है तो एसिडिक नेचर क्या होता है? ज्यादा है, ज्यादा एसिडिक, ठीक है। सेम फंडा यहाँ पे बच्चों, जिसका पीके कम वो ज्यादा एसिडिक, ठीक। तो एसिडिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके वैल्यू, याद रखना है आपको। अगर आपको लिखने के लिए आएगा कि इनका पीके का ऑर्डर लिखो, क्या करोगे आप? एसिडिक नेचर लिखोगे, उसका उल्टा ऑर्डर कर दोगे, ठीक है वंशिका? उसका उल्टा ऑर्डर किसका हो जाएगा? पीके वैल्यूज का हो जाएगा, सिंपल। इतनी सी चीज याद रखनी है, पीके वैल्यूज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि ऑर्डर लिखो, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिखो, या फिर बोल देंगे पीके वैल्यूज का ऑर्डर लिखो। कुछ नहीं करना, हमने एसिडिक का ऑर्डर लिखा, उसका उल्टा ऑर्डर किसका हो जाएगा? पीके वैल्यूज का हो जाएगा, ठीक।
ठीक है, ये हो गया पीके वैल्यू। बस पता मुझे हल्की सी जनरल नॉलेज है, पीके वैल्यूज, जिस एसिड का पीके वैल्यू कम होगा वो ज्यादा एसिडिक है, जिसका पीके वैल्यू ज्यादा है वो कम एसिडिक है। पीके वैल्यू बेसिक बोलते हैं एसिड, पीके वैल्यूज किसके लिए लिखते हैं? हम लिखते हैं एसिड के लिए, HCl HBr, सबका क्या लिखेंगे हम? पीके वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू आएगा है ना? वो हम आयनिक इक्विवेलेंट में पढ़ेंगे कैसे आएगा। हाँ सबसे ज्यादा एसिडिक है, सबसे कम होगी वैल्यू। उल्टा इनवर्स का ऑर्डर मतलब क्या है? ठीक है, लिख डालना। ठीक है, पीएच क्या होता है? pH 1 मतलब ज्यादा एसिडिक, pH 2 मतलब कम एसिडिक। ठीक है क्वेश्चन, एक सॉल्यूशन है जिसका pH 1 है, एक सॉल्यूशन जिसका pH 2 है। ठीक है, किससे ज्यादा खतरा है तेरे को? मान वाले से खतरा है ना, बस पता है तेरे को इस चीज, तो यही चीज यहाँ पे है। ठीक है, एसिड्स के लिए भी यही है, जिसका पीके वैल्यू कम उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। अंडरस्टूड? ओके, हाँ मैंने वो बताऊंगा कि गोला क्यों लगा रहा हूँ। ठीक है क्वेश्चन, तो जो ये गोला मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि बेंजीन में आपने देख लिया रेजोनेंस होती है। ठीक है, रेजोनेंस होती है, डबल बॉन्ड नाच रहे हैं, रुके हुए नहीं है, बोल रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। ठीक है, तो इनका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड, इनका जब तू हाइब्रिड कर देगा क्या आएगा? ये डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है, नाच रहे हैं। समझ में आ गया ये बात? ठीक है, तो डबल बॉन्ड अलग स्टाइलिश टाइप के डबल बॉन्ड है, रुके हुए घूम रहे हैं। ठीक है, इस तरह से बेंजीन रिंग को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इससे कंफ्यूज नहीं होना आपको, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे रेजोनेंस है, समझ गया क्या है? यहाँ पे रेजोनेंस है। ओके, क्या वर्ड यूज किया बच्चों मैंने? रेजोनेंस हाइब्रिड, हाँ ये रेजोनेंस हाइब्रिड, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है, ये उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत? ठीक है, फिर से भी नीचे की शक्तियां लिखो और बेसिक कैरेक्टर क्या होता है आपको बताइए।
ठीक है ऋषि, आ रहा है? प्लस ऋषि आपने क्यों बना? हाँ पिछले से पिछले नहीं किया, बेसिक करेक्टर के बाद ही करेंगे हमको उल्टा। तो खींचने वाला एसिडिक करेक्टर बढ़ा रहा है, क्या होगा ऋषि? उल्टा। देने वाला बेसिक करेक्टर बढ़ाएगा, सिंपल। ठीक है, लोन पे भी ऐसे होता है बेसिक करेक्टर। बस ये सोच लें कि उल्टा होगा, खींचने वाला एसिडिक करेक्टर बढ़ाना था, ये क्वेश्चन याद आ गया, देने वाला बेसिक करेक्टर बढ़ाएगा। ठीक, और खींचने वाला बेसिक करेक्टर को कम कर देगा, उल्टा असर है। सीधी सीधी बात है, ठीक है। माइनस आर प्लस आर, ये आपको रह गया अच्छे से, माइनस आर शक्ल देखो इसकी, पाई सिग्मा पाई, देखो कहाँ पे लिखा है, माइनस आर में लिखा है पाई सिग्मा पाई, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सारे लिखे हुए हैं, CHO लिखा है, CN लिखा है। शक्ल देखना याद रखना है या फिर वैसे याद करो, है ना? ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए भाई, पाई सिग्मा पाई हो रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके माइनस आर। आगे ठीक है, बस आगे। ठीक है ऋषि, तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा ये, क्योंकि स्ट्रॉन्ग देने वाला है, तो क्या मतलब एक तरीका है समझ के, ठीक है, एक है याद करने वाला तरीका, मर्जी है आपकी। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कि भाई NO2 कैसे आ रहा है, ठीक है, या तो हम स्ट्रक्चर देखने का, सारी मेरी बात, या फिर क्वेश्चन पूरे करने के लिए याद हो जाएगा, दो तरीके हैं। ठीक है, या तो हम प्रैक्टिस कर लें तो अपने आप याद हो जाएगा, या फिर हम फिर स्ट्रक्चर देख के डिसाइड करेंगे पाई सिग्मा पाई आर, बात सुनाई होगी। ठीक है, क्वेश्चन करके याद करने वाला बहुत बेस्ट तरीका होता है, आप कर लो 8-10 क्वेश्चन अपने आप मिल जाना है, क्या दिक्कत है, NO2 खींच रहा है, OCH3 के बाद लोन पे है, तो इसलिए वो दे रहा है, खत्म हो गई बात। ठीक है जी? है ना, कुछ 10-12 क्वेश्चन कर लो, 4-5 बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लो, बस हो गया यार। करना पड़ेगा ना। सेकंड सबसे ज्यादा एसिडिक, तो यही सेकंड बार कौन सा था? वेरी गुड, ठीक है, नीचे समझ आ रहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस आर, फिर प्लस आई, फिर नो इफेक्ट, चौथे में पीछे वाला बेकार होगा, CHO से ज्यादा NO2 बहुत है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, NO2 का सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, मैंने पहले भी बता दिया था, आई नहीं आपको, बताओ जो ऑनलाइन क्लियर है सबको, कोई डाउट कोई दिक्कत? ये कार्तिक समय आ गया, यस सर। जैसे एसिड्स की pKa वैल्यूज होती है, A फॉर एसिड, बी बेस की क्या होती है pKb वैल्यूज, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे आप, KAKB क्या होता है pKb वैल्यूज, ठीक है, pKb वैल्यू सेम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर, pKa value inversely proportional to acidic character, pKb value inversely proportional to basic character। कुछ लोग ऑनलाइन कोई डाउट हो तो यार, ऑफलाइन का ये फायदा है, शक्ल देख कर जाएगा किसी को डाउट आ रहा है, ऑनलाइन तो पता ही नहीं है ना, ये पता नहीं है कुछ कोई बोलता ही नहीं है, ठीक है, एक्सपीरियंस कर चुका ऑनलाइन सब, है ना।
ठीक है बच्चों, याद हो गया ये किसका क्या कौन सा इफेक्ट, ठीक है, ओके। प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट, लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है इसमें, प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट कौन सी पोजीशन से लगते हैं, ऑर्थो पैरा से, क्योंकि उनका असर कहां पे जा रहा था, उनका इफेक्ट कहां पे पड़ रहा था, ऑर्थो पैरा पे। आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, ठीक है, चार्जेस कहां पे आ रहे थे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ठीक है। जो दे रहा था इलेक्ट्रॉन उसका नेगेटिव चार्ज कहां आ रहा था, ऑर्थो पैरा पे। जो खींच रहा था, विड्रॉ कर रहा था, उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ रहा था, वो भी ऑर्थो पैरा पे आ रहा था। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो क्या याद रखना है, प्लस आर एंड माइनस आर ऑपरेट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। कुछ अच्छे क्वेश्चंस के लिए ये पॉइंट सोच के बताओ, इस पॉइंट को यूज करके, ठीक है क्वेश्चन, इस पॉइंट के बारे में सोचो और इनको देखो कौन ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, ये NO2 माइनस आर लगाएगा क्योंकि पैरा पोजीशन पे है, ये NO2 इस पे नहीं लगा पाएगा क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे है। समझ में आ रहा है इस पॉइंट का मतलब सबको, ठीक है बच्चों। बेसिक याद हो गया तो ऑर्थो मेटा पैरा कौन सी, यस ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, ये भी मेटा, ये भी ऑर्थो, दो ऑर्थो में दो मेटा एक पैरा, क्लियर है, ठीक है वंशिका, ठीक। तो वंशिका ये ज्यादा एसिडिक होगा लेफ्ट वाला, तो इसमें माइनस आर लगेगा, इसमें माइनस आर नहीं लग पाएगा क्योंकि मेटा पे है, इसमें बोलेंगे माइनस साइन, ठीक है। ये कैसे डिसाइड किया हमने कि माइनस आर है माइनस आई है, कौन सी पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है उससे। तो ये 12th में भी आता है क्वेश्चन सेम, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनॉल, अंडरस्टूड, क्लियर है, ठीक। ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं जो हमने क्वेश्चन करे, एक बार सारे क्वेश्चन एक बार रिवाइज मारो, एक बार जितने भी क्वेश्चन हमने किए इस तरीके से, ताकि आपको याद हो जाए किस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है। ठीक है, जो क्वेश्चन समझ आए सारे ये वाले, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, स्कूल में भी आएंगे, 11th में भी आएंगे, 12th में भी आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसमें।
और आज अच्छे से जाके केमिस्ट्री याद कर लेना है, कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कौन इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। लास्ट केस बचा है रेजोनेंस का, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। एक फ्री रेडिकल थोड़ी ना भूल जाएंगे, वो भी करता है रेजोनेंस। इसको करें एलाइल फ्री रेडिकल, कौन सा है एलाइल, ठीक है। तो कैसे, इसमें क्या आएगा पता तो है आपको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा रेडिकल, यहाँ पे आ जाएगा, कैसे आएगा, आधा बॉन्ड आएगा। इसका मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन, आधा बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बन गया, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया, वहां पे क्या रह गया, एक इलेक्ट्रॉन, यही करना है, फिर एक इलेक्ट्रॉन मारा जाएगा, सिंपल। बस इसमें कुछ ज्यादा पंगे नहीं है ना, सबसे ज्यादा चीजें रहेगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है प्लस आर और माइनस आर, वो आप अच्छे से आके आज कर लोगे, ठीक है, रिवाइज उसको अच्छे से। बेंजाइल बनाओ, बेंजाइल फ्री रेडिकल बनाओ, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कोई पांच बनेगी ना, पांच बनेगी, वैसे ही बनेगा ना सर, यार ये वो मानता है यार इसको, और तो प्यार नहीं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए डॉट बना, फ्री रेडिकल ये होता है ना कि हमने आगे था ना, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन मींस ये सेम आई वांट मिलेगा ना, उसको थोड़ी ना घुमाना है, ठीक है, ये पहले कैसे घुमाया हमने, ये आगे आ गया ना, आधा बॉन्ड क्या वही, ये इसको करा दिया, ऑप्शन चार्ज में तो हम यही कर देते ना, इसमें कहाँ कंफ्यूजन हुई, इतने सारे बनाने के बाद है, ठीक है,
बोर हो गए बना बना के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, क्या करें, करना पड़ता है, और नहीं कर बोरियत के मारे करते नहीं है, फिर वो होते बनते नहीं है, ये दिक्कत है। मैं क्या करूं? मुझे खुद नहीं आने लगा, समझ में आता है कि 12th में आगे थोड़ा बहुत समझा था कि अच्छा है ऐसा करके। ठीक है, ठीक है, मस्त बढ़िया तरीके से पक गए ना, तो अब आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना बना के। तो कौन कौन से केस हो गए? पाई सिग्मा 5, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये सब ना बेसिकली बच्चों ये कॉन्जुगेशन होता है ऑल्टरनेट। ठीक है, जैसे ही ये सीन बनेगा अपने आप रेजोनेंस हो जाएगी, अपने आप ये डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्जेस आता है, अपने आप चार्जेस मूव करने लग जाते हैं, हमें कुछ नहीं करना, अपने आप चार्जेस मूव कर रहे हैं, हम तो बस बना रहे हैं कि अच्छा ऐसे चार्जेस मूव करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स में, जहां पर भी कॉन्जुगेशन होगा वहां पर ये अपने आप फिनोमेना होता है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? ये तो हमारा सेकंड इफेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड्स है ना, एसिडिक होते हैं, क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड, ठीक है। तो काफी सारी चीजें एक्सप्लेन होती है रेजोनेंस से ना, एक हल्का सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बताया कि एसिडिक होता है, H प्लस निकल जाता है, क्या निकल जाता है यहाँ पे, H प्लस, ठीक, ठीक है। और ये भी बताया था कि जहां पे एनायन क्या होगा, स्टेबल, एनायन स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, याद है मुझे। ये एनायन की रेजोनेंस है पाई सिग्मा नेगेटिव है, ये एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स एसिडिक होते हैं। क्यों होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स एसिडिक, ऐसा क्या खास है उनमें, इनमें कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेंस है, कौन सी रेजोनेंस है ऋषभ, पाई सिग्मा नेगेटिव, ठीक। ये आपस में रेजोनेंस रेजोनेंस खेलेगा, कैच कैच खेलेगा, आधे टाइम के लिए ऑक्सीजन इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, आधे टाइम के लिए इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, समझ में आ रही है बात, ठीक है वंशिका। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एसिडिक होने का रीजन ये होता है कि जो एनायन बनता है कार्बोक्सिलेट आयन वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और अगर एनायन स्टेबल होगा तो वो एसिडिक है, इस वजह से वो एसिडिक है। समझ में आ गई बात क्वेश्चन, कर्मचारी चल रहे एनायन स्टेबल का रीजन क्या है यहाँ पे, ये पूछा ना कि क्योंकि रेजोनेंस है, रेजोनेंस से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस जब एक जगह ना होकर बिखर जाते हैं तो क्या आती है उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है, समझ आ गया थी, ठीक है। तो रेजोनेंस की वजह से ये एनायन जो है स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, समझ आ गया। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक, क्योंकि जो कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। रौनक समझ में आया ये ऑनलाइन? यस सर। कार्तिक, Yes, sir. बता दो यार, किसी को डाउट तो आदित्य यस सर। कुछ भी एप्लीकेशन है इसका, है ना, कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमने बोला कि ये एसिडिक होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स में से ये ज्यादा एसिडिक होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि वो कार्बोक्सिलेट आयन
रेजोनेंस स्टेबलाइज। चलो ठीक है ना, इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, ये आपको इन सब चीजों का एहसास हो जाएगा, 12th में भी आएंगे ये सब चीजें हल्की फुल्की। तो अभी आपको फोकस करना है -8 + 8 पे, ठीक है। -8 क्या है, +8 क्या है, ठीक है ऋषि। यस कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, अभी आपको इस पे फोकस करना है, ठीक है, ठीक है ऋषि। थर्ड इफेक्ट है एरोमेटिक। बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं ना, मैंने जब नोमेनक्लेचर किया था तो बोला था कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। हम समझेंगे कि एरोमेटिक क्यों है ना, हम समझेंगे इस चीज को क्यों क्यों एरोमेटिक है। रेजोनेंस तो आपने देख लिया इसका, तो ये दो तीन कंडीशंस होती है बस एरोमेटिक कंपाउंड्स को चेक करने की बच्चों। कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी एरोमेटिक कंपाउंड। एक कंडीशन तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन, मतलब ये रिंग में होना चाहिए कॉन्जुगेशन, क्या होना चाहिए रिंग कॉन्जुगेशन, रिंग में कॉन्जुगेशन तो समझते हो एक छोड़ के एक, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई पूरी रिंग में फैला हुआ है, ये पाई सिग्मा पाई पूरी रिंग में फैला हुआ है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है ऋषि। ये नहीं है साइक्लिक कॉन्जुगेशन, क्योंकि पूरी रिंग में नहीं फैला हुआ। सिर्फ कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई तो है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है, समझ आ रहा है सबको। साइक्लिक मतलब पूरी रिंग में पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई पूरा चक्कर काटता है, ठीक है। ऐसे में फायदा क्या होता है कि इससे हमने आगे बढ़ाया इलेक्ट्रॉन्स को, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, ठीक है जी, एक बार देखिए फिर नोट कर लेना, है ना? ये आगे बढ़ाया, ये बन गया। अब जब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे वापस से ये बन जाएगा, फिर आगे बढ़ाएंगे तो ये फिर एक डायरेक्शन में चलता रहेगा, कॉन्जुगेशन एक डायरेक्शन में चलता रहेगा, इसको अच्छी कॉन्जुगेशन बोलते हैं, है ना। बढ़िया कॉन्जुगेशन जो एक डायरेक्शन में एक दिशा में चलती जाए, समझ आ रही बात सबको, ठीक है, कोई दिक्कत। साइक्लिक कॉन्जुगेशन एक कंडीशन हो गई एरोमेटिक होने की, और दूसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये n कुछ नहीं है ना, n कुछ भी है ना, 0 1 2 3, ये सीरीज है ना, मैथ्स में सीरीज बनती है ना, शुभ नंबर्स की सीरीज है, क्या है ये, शुभ नंबर्स की सीरीज है। n को 0 रखा हमने 2 पाई, n को 1 रखा 6 पाई, 2 रखा 10 पाई, 4 का इंटरवल पे ये शुभ नंबर्स, शुभ नंबर्स, ये कंपाउंड को क्या बनाएंगे, एरोमेटिक बनाएंगे। बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 3 डबल बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, हर बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हर बॉन्ड का मतलब क्या, ये चीज है, ये चीज काउंट करना ना, हर बॉन्ड का मतलब कितना होता है, याद है 2 इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, पाई बॉन्ड इसी को बोलते हैं ना, 1 2 3 कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे, 3 पाई बॉन्ड है, ये भी याद रखो। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई, हर एक बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, और यहाँ पे बच्चे 3 पाई बॉन्ड है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रहा है, शुभ नंबर आ गया, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, कंडीशन पूरी हो गई, क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, क्या हो गया, आएंगे बनाऊंगा कुछ भी, मैंने क्या बोला, एन, जैसे मैथ्स में एक सीरीज का नंबर था, सीरीज लिख देते हैं, ठीक है, एन 0 1 2 3 कोई भी, क्या बोल नंबर लिया, 0 1 2 3 कुछ भी डाल दो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स तो और भी ज्यादा, पाई कितने, 6, ठीक है। ऑनलाइन कार्तिक समझ आ गया, एनी डाउट गोविंद, इसका मतलब सुना गया कि बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन जो साइक्लिक कॉन्जुगेशन में घूम रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो ऐसा कंपाउंड क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको कंटिन्यू, अभी आपको आज वही -7 + 8 पे फोकस करना है, ठीक है, कोई दिक्कत ऑनलाइन बच्चों, ये क्लियर है, एरोमेटिक कैसे चेक करते हैं, Yes, sir. ठीक है हर्षुल, चलो बाय एवरीवन।